सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के धुरंधरों, एनसीईआरटी की बुक सबसे पहले हम लोगों ने टच की है। और एनसीईआरटी की बुक में पहला जो चैप्टर है रियल नंबर, जो हमें रियल नंबर के साथ साथ समझाता है कि क्या है इर्रेशनल नंबर और क्या है रेशनल नंबर। उस पहले चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज पे हम लोग पहुंच चुके हैं और 1.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट का, हम लोग यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चंस लगा चुके हैं। हम लोग कर क्या रहे थे पिछले क्लास में? अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लगाते लगाते क्वेश्चन नंबर 2 भी लगाएंगे। एक्चुअल में 1 में क्या करना है? 1 में पता लगाना है कौन सा फ्रैक्शन जब डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये हम पता लगा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये कहा गया था कि इस पहले क्वेश्चन में जितने भी टर्मिनेटिंग आएंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी करना है। तो एक बार और सुन लीजिए, जब आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, सुन रहे हैं ध्यान से, जब आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 होगा, या ये कहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होंगे। तीनों बातों का मतलब एक ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है या एचसीएफ 1 है या दोनों को प्राइम है। इन तीनों बातों का मतलब एक ही है। तब आप डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है या सिर्फ 2 और 5 है, जब आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर न मिले तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा 3, 7, 11, 13, 29 कोई और प्राइम नंबर मिल जाए डिनोमिनेटर में, तब वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो रेशनल होते हैं जो P बाई Q के टर्म में होते हैं, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर हैं, तो वो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, क्योंकि जो इर्रेशनल होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। तो जब आपके पास सब का सब है रेशनल, तो या तो ये टर्मिनेटिंग होगा और या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब चलिए पता लगाते हैं कि 5th क्वेश्चन 29 बाई 343 कैसा
डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए, लेकिन आप डेसिमल में मत बदलिएगा क्योंकि मना किया है, कहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना डिवाइड किए पता लगाना है कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन लगाना शुरू किया जाए हम लोग। 29/343, 29/343 लिख देते हैं यहाँ पे। पहले ये डिसाइड करना होगा कि क्या ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 29 तो 29 से ही डिविजिबल होगा। अब 343 को देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा इसमें 29 मिल रहा है कि नहीं। अगर 29 मिलेगा तो फिर इसको 29 से बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा, तब जो बचेगा उसका प्राइम फैक्टर लिखा जाएगा। फिलहाल लग तो नहीं रहा है कि ये 29 से डिविजिबल होगा। अब 343 है तो छोटा नंबर है, बहुत खतरनाक। ये आखिर डिविजिबल किससे है? 2 से है नहीं, और 3 और 3 6 और 4 10, ओहो 3 से भी नहीं है, 5 से है नहीं, ये 7 से डिविजिबल है। 7 4 जा 28, 6 बचा, 7 9 जा 63, फिर ये 7 से डिविजिबल है। 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7। अब आप लिखेंगे कि 343, अब ये क्लियर हो गया ना कि 29 तो 29 से डिविजिबल है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, होता है 7 पे पावर 3। देखिए 7 पे पावर 3। अब आप कहेंगे इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ टू पे पावर n 5 पे पावर m। ये 2 पे पावर m 5 पे पावर 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का नहीं है। वेयर n एंड m कॉमा है यहाँ पे, आर या तो होल नंबर बता दीजिए या नॉन निगेटिव इंटीजर। इसका मतलब है देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है जिसको Q कहते हैं उसमें 7 दिख गया, और हमको दिखना सिर्फ चाहिए था या तो 2 या तो 5। अगर 7 दिख गया तो ये 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि जो टर्मिनेटिंग हो उसको डेसिमल में बदलिएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आए उसको डेसिमल में नहीं बदलना है। तो चलिए काम कुछ कम ही हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 23/2 पे पावर, देखिए यहाँ पे बड़ा करके देख लीजिए, 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2। तो 23 अब इसको नोट करते हैं। ये देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट का सिक्स्थ। 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2। यहाँ तो पहले से ही प्राइम फैक्टराइज करके दिया गया है, आपको पावर को नहीं देखना है,
आपको सिर्फ बेस को देखना है, बेस को। बेस में सिर्फ दिख रहा है 2 और 5, तो जो इसका बेस है 2 पे पावर 3, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना ही नहीं है, तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 यही हो गया। इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर n वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर या होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 5 है तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आपका काम बढ़ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ में लेके चल रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। तो 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे जैसा कि पिछले क्लास में आपको सिखाए थे। 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स। 5 कितनी बार है? 2 टाइम्स। ज़्यादा बार कौन है? 2। 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स। तो 5 भी होना चाहिए 3 टाइम्स। अगर 2 टाइम्स है तो कितनी बार और ज़रूरत है? 1 बार और ज़रूरत है, तो ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, दोनों 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो ऊपर नीचे आप एक 5 से इंटू कर देंगे। 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 2 जा 10 और 1 11। अब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में देखिए 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स। 5 भी कितनी बार है? 3 टाइम्स। आप तो ऐसा बना देंगे ना कि दोनों इक्वल टाइम्स रहें। तो अगर 2 है 3 टाइम्स, 5 है 3 टाइम्स, तो 2 और 5, 2 5 जा 10, 10 के कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप। तो 1 के बाद 3 0, यानी 10 10 10। आपको नीचे लिख देना है 1 के बाद 3 0, और 3 0 होने के कारण 3 डिजिट के पहले 1 2 3 डिजिट के पहले आपको डेसिमल लगा देना है, और अगर डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 लिख देना है। ये पूरा क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा है, आप नोट करना चाहें यहाँ पे पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। ये हम लोगों ने लगा लिया क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट का 6। अब बढ़ते हैं फर्स्ट के 7th की ओर। तो फर्स्ट का 7 देखिए क्या है? 129 अपान 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो ये देखिए ये आपका 6th क्वेश्चन है। ऊपर है 129 और नीचे है 2 2 टाइम्स, 5 7 टाइम्स और 7 5 टाइम्स। अगर अदर देन 2 5 आपके पास कोई और प्राइम नंबर है, एक्सपोनेंट नहीं देखेंगे, पावर नहीं देखेंगे, बेस में देखेंगे। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी प्राइम नंबर आपको दिख रहा है और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, एक मिनट, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, मान लीजिए पूरा कैंसिल हो जाता तब अलग बात थी, तब 2 और 5 बचता। लेकिन क्या लगता है आपको 2 और ये जो इतना बड़ा नंबर है 7 पे पावर 5, 7 का 5 टाइम्स इंटू, इससे 129 कैंसिल होगा? ना ना, नहीं कैंसिल होगा। तो यानी कि ये रहेगा, और अगर ये रहेगा 7 तो आपको ये कहना है कि ये जो 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 है, 7 पे पावर 5 है, इट इज नॉट, यहाँ पे लगा दीजिए नॉट, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m, क्योंकि 7 भी तो आ गया, तो ये नहीं है 2 पे पावर n 5 पे पावर m के टर्म का, इसलिए ये क्या होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये, और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है
तो इसका मतलब है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना है। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना है। डेसिमल के लिए 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें जितने टर्मिनेटिंग हैं उनको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो साथ में लेके चला जा रहा है हम लोग। अगर सिर्फ ये पूछेगा कि बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तब बस यहीं पे करके छोड़ दीजिएगा। और नहीं तो अगर टर्मिनेटिंग आएगा तो उसको डेसिमल में बदल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसका 8th पार्ट दिख रहा होगा। 8th पार्ट अब हम लोग को लगाना है 6/15। तो अब हम लोगों को ले लेना होगा 6/15, और ये साफ पता चल रहा है कि दोनों 3 से डिविजिबल हैं। तब आपको मिल गया 2/5। इसका डिनोमिनेटर बहुत छोटा सा है, सिर्फ 5। तो अगर सिर्फ 5 है तो आप कहेंगे इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m, क्योंकि ये 5 पे पावर 1 है और 2 पे पावर 0 है। यहाँ पर क्या है, 2 पे पावर 0। चूँकि n और m नॉन निगेटिव इंटीजर हैं, अगर निगेटिव इंटीजर ना हो तो 0 भी आता है, यानी 2 पे पावर 0 है। 2 नहीं है तो 2 पे पावर 0 है, यानी इसको कहेंगे कि ये 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का है। इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसलिए आप कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आपका काम बढ़ गया। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है 2/5 तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। आपके पास है 5, कितनी बार, एक बार। तो आपको एक और 2 की ज़रूरत है। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 4 नीचे 10, मतलब 1 डिजिट के बाद लगा देना है डेसिमल, या कुछ लोग इसको पहले कहते हैं। 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देना है। और अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो वहाँ लिख देना है 0। आपका आंसर हो गया 0.4। और अगर केवल टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पूछा गया है तो आपका आंसर हो गया इट इज़ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th है 35/50। 35/50 को नोट करते हैं। तो 35/50 को हम लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए क्या होगा, ये 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50, तो आपको मिला 7/10। अब आप क्या करेंगे, आप इस 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, पहले ये 2 से कैंसिल होगा और फिर ये 5 से। तो आपको इस 10 में मिलेगा 2 1 टाइम्स और 5 भी 1 टाइम्स, ये इनटू है। 2 और 5 दोनों मिलेंगे 1 1 टाइम्स। अगर सिर्फ 2 और 5 मिला है, 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं मिला डिनोमिनेटर में, तो आप कहेंगे इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर। और अगर 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का है तो फिर ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। अब 7/, ये जो 10 है 2 × 5 या 10 भी लिख सकते हैं। इसमें जितनी बार 2 है उतनी ही बार 5 है। 2 भी कितनी बार है, 1 टाइम्स। 5 भी कितनी बार है, 1 टाइम्स। यानी कि आपको अपने तरफ से किसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो आप इसे बस ये से लिख देंगे 7/10 और 1 0 है तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 0.7। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये देखिए 10th क्वेश्चन है 77/210। तो अब हम नोट करेंगे 77/210।
ये जो नंबर है 77 और 210 साफ पता चल रहा है ना, 7 से डिविजिबल है, 7 3 जा 21 और ऊपर भी 7 से डिविजिबल है, तो 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिला 11/30। अब हो गया अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप डिनोमिनेटर को लेकर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 से कैंसिल होगा ना 15, फिर 3 से 5 और फिर ये 5 से कैंसिल होगा 1 टाइम्स। 30 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, 235, यानी 2 और 5 के अलावा अदर देन 2 एंड 5 यहाँ पर एक और प्राइम नंबर है 3। इसका मतलब है इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m, ऐसे लिख देना है। और अगर ये 2 पे पावर n 5 पे पावर m के फॉर्म का नहीं है तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आपने देखा एक साथ। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपने देखा और क्वेश्चन नंबर 2 भी। देखिए एक बार और आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिनका जिनका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो बस उन्हें उन रेशनल नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो सिर्फ इस एक्सरसाइज का ही नहीं पूरे फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। डिसाइड, आप डिसाइड कीजिए वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये रेशनल हैं कि नहीं। कब रेशनल होंगे, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है रेशनल होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी रेशनल होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तब ये रेशनल नहीं होगा, तब ये इर्रेशनल होगा। अच्छा, जब आपको पता चल जाए कि ये रेशनल है, इफ़ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल हैं तो अगर इनको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, आपको कन्वर्ट नहीं करना है, बस बताना है कि इनको अगर p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करें, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो आप q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों को नोट किया जाए। अब देखिए आप ये तीनों नंबर ले लेंगे, पहले नंबर को वॉच कीजिए, ये जो पहला नंबर है उसमें डॉट 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 आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है इट इज टर्मिनेटिंग। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर इट इज रेशनल। जो टर्मिनेटिंग है वो क्या होगा, रेशनल। इस थर्ड वाले पर देखिए बार लगा हुआ है, यानी बार बार आ रहा है, तो ये कैसा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग तो है
नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये सब जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार आ रहा है, क्योंकि इस कैसे पहचाने, इस पर बार लगा हुआ है। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए ये भी रेशनल है। तो जो टर्मिनेटिंग है, जिसमें डॉट 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 नहीं लगा है, वो टर्मिनेटिंग है इसलिए रेशनल है। और जिस पे बार लगा है वो टर्मिनेटिंग है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है या रिकरिंग है। और ये जो मिडिल में आपको दिख रहा है उसमें क्या है, उसमें 1 1 के बाद 2 0, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, यानी कि, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, डॉट 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 लगा हुआ है। डॉट डॉट लगा है मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जब 1 2 के बाद एक जीरो है, फिर 1 2 के बाद 2 जीरो हो गया है। अगर 1 2 0 1 2 0 1 2 0 ऐसे होता तो यानी रिपीट होता। तो ये कैसा है, ये है नॉन, लिख दीजिएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। Therefore it is irrational। तो देखिए, जो भी इर्रेशनल है उसके बारे में आपको कुछ और नहीं बताना है। जो इर्रेशनल है उसके बारे में कुछ और नहीं बताना है, क्योंकि वो P/Q के फॉर्म में होगा ही नहीं। लेकिन जो जो रेशनल आया है, जो जो रेशनल आया, जैसे ये और ये, इसके बारे में आपको बताना है कि अगर ये P/Q के टर्म में हुआ तो आप Q, व्हाट कैन यू से अबाउट Q, आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि Q विल बी इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m, वेयर n and m are नॉन निगेटिव इंटीजर। ये P/Q के फॉर्म में होगा तभी ये टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पर आपको बता देना है नॉट, मतलब यही चीज़ लिख देना है, Q विल नॉट बी, यहीं पर नॉट जोड़ देना है, नॉट बी इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर n वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर। तो फिर एक बार सुन लीजिए, अगर रेशनल है तब Q के बारे में बताना है, अगर इर्रेशनल है तब Q के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि अगर इर्रेशनल है तो P/Q के टर्म में होगा ही नहीं। जब रेशनल है और टर्मिनेटिंग है तो बता देना है कि Q होगा इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो बता देना है कि Q विल नॉट बी इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m। बस यही पूरी स्टोरी थी पहले चैप्टर रियल नंबर की। सारे वीडियोस ध्यान से देखकर सारे एग्जाम्पल बताए गए, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज बताए गए, और नोट्स बना लीजिए। आप नोट्स बना के पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, बार बार लगाते रहिए। और अब हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। जब 2-3 चैप्टर्स हो जाएंगे तब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाएंगे, उसके सारे वो 3 चैप्टर 4 चैप्टर लगाएंगे। फिर एनसीईआरटी मतलब धीरे धीरे करके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, और पिछले 10-15 सालों के बोर्ड के सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए
ये सब वीडियो हम बना रहे हैं जो आपके बेस को भी बहुत मजबूत करेगा और बोर्ड में आपको दिलाएगा 100% मार्क्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चैप्टर, मतलब अब सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो अगला चैप्टर आपका पॉलिनॉमियल है, तो आगे से आप पॉलिनॉमियल का वीडियो पाएंगे।